और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में युद्ध विराम चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्ध रोकने के लिए कहा है, मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले जंग रुके। टाइम्स ऑफ इजराइल का सोर्सेस से यह दावा। तो अमेरिकी चुनाव से पहले जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं बहुत मायने भी रखते हैं, क्योंकि ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि गाजा में युद्ध विराम। ये बात इसलिए क्योंकि बड़ी खबर ये सामने आई जहां ट्रंप ने गाजा में युद्ध रोकने की अपील की है। और ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया ये भी जान लीजिए। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले युद्ध खत्म हो और गाजा में इजराइल जल्द से जल्द युद्ध जीते। गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन ठीक चल रहा है। अब टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से जिस तरीके से उनके बयान को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं, अब खास बात समझिए, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू की चर्चा का इजरायली अधिकारी ने जो खुलासा किया है उसके तहत ये खबर सामने आई है। नेतन्याहू के यूएस दौरे के वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में मुलाकात भी हुई थी। अब तिवारी सर, टाइमिंग फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां अमेरिका चुनाव 5 नवंबर की तारीख से पहले हमलों को लेकर खबर बता रहे हैं, वहीं हमलों को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी सामने आ रहा है। सुरभि, ये डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 तारीख के पहले। लेकिन देखिए, ट्रंप भी चाहते हैं कि जो एक्चुअली बेसिकली जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सीरिया में, लेबनान में और गाजा में लड़ रही हैं, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनको कोई अपने देश के हित का कोई मतलब नहीं है कि हमारा क्या होगा। इनका खाली है कि मकसद ये लड़ना है। अब जहां तक ये हिजबुल्लाह का सवाल है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तब तक फ्लरिश करेगी जब तक इनको लोकल सपोर्ट मिलता रहेगा। इसी तरीके से इनको इतना कमजोर कर दें, इतना कमजोर कर दे इजराइल, ताकि वो लड़ न सके। तो ट्रंप की भी उम्मीद ये है, ट्रंप की जो बात की है, ट्रंप से 2 माने निकाले जा सकते हैं। एक तो कि अपनी इंटेंसिटी बढ़ाए, इजराइल अपने वॉर की इंटेंसिटी बढ़ाए और हिजबुल्लाह को करीब करीब खत्म करना तो असंभव है, इतना कमजोर कर दे ताकि वो 1-2 ड्रोन के अलावा और किसी को अटैक करने की क्षमता उनके पास नहीं है। सर, बिल्कुल। जिस तरीके सीरिया का हिसाब चल रहा है, सीरिया पर भी अटैक किया तो उनके ऑर्गेनाइजेशन की कमजोर करना है। ये जो तीनों जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके ईरान के कहने पर जो लड़ रही है, इसको इजराइल अकेले खत्म करने में समय लगेगा। हो सकता है कि अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट हो इसमें। जिस तरीके चल रहा है, छोटा मोटा इन्वॉल्वमेंट है ताकि इनको कमजोर करना है। पूरे विश्व में शांति बनाने के लिए इन 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सीरिया और हिजबुल्लाह और ये हमास को खत्म करना है। इसी तरह से इंडिकेशन ये ट्रंप का भी है। ये ईरान को हो सकता है कि उकसाने की भी कोशिश की जा रही हो कि भाई 5 तारीख तक हमें खत्म करना है। अब ईरान क्या करेगा, कब अटैक करेगा, ये सोचने की बात है। बिल्कुल सर, ये टाइमिंग क्या होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बयान है और जो कहा गया ट्रंप की तरफ से, इस पर अमिताभ सर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा। कैसे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रंप में इलेक्शन से पहले कि वो राष्ट्रपति बनने वाले, और क्या क्योंकि इलेक्शन है और ऐसे में एक प्रो पीस को लेकर युद्ध खत्म हो के सेंटिमेंट बनते नजर आ रहे हैं, क्या ये स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है, इसलिए पीस की बात कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कॉन्फिडेंट रहे, चाहे वो जीते वो हारे। लेकिन इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। अभी हाल में उन्होंने एक लेटर लिखा है लेबनीज इमिग्रेंट्स को और वहां के जो लेबनीज अमेरिकन हैं, उनमें उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द लेबनान पे स्ट्राइक खत्म करेंगे, यानी लेबनान में शांति बहाली करेंगे। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, और खासकर मिशिगन में उन्होंने एक स्पीच दिया था जहाँ 3% अरब अमेरिकन रहते हैं, उनमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि ये वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मिशिगन एक स्विंग स्टेट है जो ट्रंप और कमला हैरिस किसी को भी जा सकता है। तो उसमें उन्होंने एक बहुत क्लियर शब्दों में वहां के जो अरब इमिग्रेंट्स हैं उनको मोबिलाइज करके वहां एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा वो चाहते हैं किसी भी तरह ये युद्ध खत्म हो। लेकिन उन्होंने कमला हैरिस को वहां पे अक्यूज किया कि वो चाहती है कि ये युद्ध चलता रहे। हालांकि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो प्रो इजराइल पहले से भी रही है। उन्होंने ईस्ट जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर कराया, जो अब तक कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पाया था। उन्होंने ईरान के साथ जो उनके न्यूक्लियर एफर्ट थे, तो उनको ट्रंप इस समय सबसे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो क्या ये चुनाव की, राष्ट्रपति चुनाव की मजबूरी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टैंड सामने रखा गया है, और क्योंकि सामने कमला हैरिस है जो उनका मुकाबला भी करना। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।